नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर वॉरशिप INS मोरमुगाओ से नए मिसाइल की सफलतापूर्वक टेस्टिंग की गई। ये एक एडवांस मिसाइल है जिसने समंदर में तैरते टारगेट को नीचे उठते हुए हिट किया। इसे सी स्किमिंग कहा जाता है। टेस्टिंग के बाद भारतीय नौसेना ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और बढ़ता कदम बताया। इससे पहले 14 मई को मोरमुगाओ से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। मिसाइल ने सीधा टारगेट को हिट किया। INS मोरमुगाओ को इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। यह हथियारों से लैस दुनिया का सबसे आधुनिक मिसाइल कैरियर है। इससे 300 किलोमीटर दूर से लक्ष्य भेज सकते हैं। सी स्किमिंग उड़ान का एक तरीका है जिसमें कोई मिसाइल या एयरक्राफ्ट पानी की सरफेस के बहुत करीब उड़ता है, आमतौर पर 10 फीट से कम की ऊंचाई पर। इस तकनीक का उपयोग सैन्य और नागरिक दोनों कामों के लिए किया जाता है, जैसे सर्च, रेस्क्यू और एंटी शिप वॉरफेयर। इसका उपयोग कुछ विमानों द्वारा पानी में उतरने या उड़ान भरने के लिए भी किया जाता है। पहले ब्रह्मोस और अब सी स्किमिंग मिसाइल की सफल टेस्टिंग के बाद मोरमुगाओ वॉरशिप और घातक बन गई है। इस वॉरशिप का नाम पोर्ट सिटी गोवा पर रखा गया है। 19 दिसंबर 2021 को जब गोवा ने पुर्तगाली शासन से 60 साल की मुक्ति का जश्न मनाया था, तभी इस वॉरशिप ने पहली समुद्री यात्रा की थी। इसकी कमीशनिंग 18 दिसंबर 2022 को गोवा मुक्ति दिवस की पूर्व संध्या पर हुई थी। भारतीय मूल के अमेरिकी पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार प्रदान किया। बाइडेन ने भारतीय के वीरता की सराहना की। भारतीय नागरिक के साथ साथ 9 अन्य अधिकारियों को भी बाइडेन ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में पदस्थ भारतीय मूल के अधिकारी सुमित सुलान ने उनके 2 साथियों पर हमला करने वाले एक अपराधी को गोली मारी थी। इसके साथ ही उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा और वृद्ध महिला सहित उसके भाई को बचा लिया। व्हाइट हाउस से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 911 नंबर पर एक महिला ने घरेलू हिंसा की शिकायत की थी। महिला ने बताया कि उसे और उसके भाई को उसके बेटे ने धमकी दी है। दोनों को जान का खतरा है। मामले की जांच के लिए सुलान, जेसन रिवेरा और विल्बर्ट मोरा घटनास्थल पर पहुंचे। यहाँ आरोपी बेटे ने जेसन और विल्बर्ट पर गोलियां चला दी। दोनों घायल हो गए। इसके बाद सुमित ने बहादुरी दिखाई और आरोपी की बंदूक से नागरिकों और दोनों पीड़ितों को बचाते हुए उसे गोली से मार डाला, जिससे आरोपी की मौत हो गई। हालांकि बाद में दोनों घायल पुलिसकर्मी जेसन और मोरा की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। जारी विज्ञप्ति में सुमित की तारीफ करते हुए बाइडेन ने कहा कि आपने अपनी फुर्ती और बहादुरी दिखाते हुए 2 लोगों की जान बचाई और आरोपी को भी खत्म कर दिया, जो काफी सराहनीय है। साथ ही पूरा देश आपकी त्वरित सोच, त्वरित कार्रवाई और साहस के लिए आभारी है। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में सुमित को सम्मानित किया। ब्रिटिश सेना के पूर्व गोरखा सैनिक हरी बुद्धमागर ने दोनों कृत्रिम पैरों की मदद से एवरेस्ट फतेह कर दुनिया में इतिहास रच दिया है। हरी ने अफगानिस्तान युद्ध में अपने दोनों पैर खोने के बावजूद दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। नेपाल के एक पूर्व सैनिक ने एक बार फिर से ये सिद्ध कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति हो तो असक्षम व्यक्ति के आगे भी ऊंचे पहाड़ अपना सिर झुका देते हैं। नेपाल का ये पूर्व सैनिक दोनों पैरों से अशक्त है, लेकिन इसके बावजूद इसने ऐसा कमाल कर दिखाया है कि खुद सबसे ऊंचे पर्वत की चोटियों ने झुककर इसकी पीठ थपथपाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरी बुद्धमागर की, जिन्होंने साल 2010 में अफगानिस्तान में जंग लड़ते हुए अपने दोनों पैर खो दिए थे। इस पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक ने माउंट एवरेस्ट फतेह कर इतिहास रच दिया है। वो पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिसने कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी फतेह की है। एक अधिकारी ने शनिवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार दोपहर को हरी बुद्धमागर ने 8,848 मीटर ऊंचे पर्वत चोटी को फतेह कर लिया है। पर्यटन विभाग के एक अधिकारी ने इस संबंध में कहा कि दोनों पैरों से अशक्त पूर्व सैनिक हरी बुद्धमागर ने माउंट एवरेस्ट फतेह कर इतिहास रच दिया है। वो इस श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी फतेह करने वाले पहले व्यक्ति हैं।
अधिकारियों के अनुसार हरि भुतमागर ने 2010 में ब्रिटिश गोरखा के एक सैनिक के रूप में ब्रिटेन सरकार की तरफ से अफगानिस्तान युद्ध में हिस्सा लिया था। इस युद्ध में लड़ते हुए उन्होंने अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। उन्होंने भले ही पैर गंवा दिए, लेकिन हौसला जस का तस बना रहा। रियाना बरनावी एक्सियोम स्पेस द्वारा मिशन पर सवार पहली महिला अरब अंतरिक्ष यात्री बन गई है। स्पेसएक्स ने निजी उड़ान के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक रॉकेट से यात्रियों को स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया। इन यात्रियों में सऊदी अरब के पहले अंतरिक्ष यात्री और टेनेसी व्यवसायी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी स्पोर्ट्स कार रेसिंग टीम शुरू की। उनका नेतृत्व नासा के एक सेवानिवृत्त अंतरिक्ष यात्री करेंगे, जो अब उस कंपनी के लिए काम करते हैं जिसके 10 दिन की यात्रा की व्यवस्था की थी। ये ह्यूस्टन स्थित एक्सियोम स्पेस द्वारा आयोजित दूसरी चार्टर उड़ान है। कंपनी ने ये नहीं बताया है कि नए टिकटों की कीमत कितनी है। इससे पहले कंपनी ने $55 मिलियन प्रति सीट की कीमतों का हवाला दिया था। पैड पर पहले से ही अपने फॉल्कन रॉकेट के साथ स्पेसएक्स ने नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक लिफ्ट ऑफ को टारगेट किया। ये वही स्थान है जहां सऊदी अरब के पहले अंतरिक्ष यात्री एक राजकुमार ने 1985 में उड़ान भरी थी। इस बार सऊदी अरब सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही रयान बरनावी एक स्टेम सेल शोधकर्ता है। वो अंतरिक्ष में राज्य की पहली महिला बनने के लिए तैयार है। रॉयल सऊदी वायुसेना के लड़ाकू पायलट अली अल करनी है। भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान 75 साल पहले एक दूसरे से बिछड़े एक व्यक्ति और उसकी बहन ऐतिहासिक करतारपुर कॉरिडोर में फिर से मिल गए। दोनों की ये मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए संभव हुई। भारत में रहने वाली 81 वर्षीय महेंद्र कौर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले अपने 78 वर्षीय भाई शेख अब्दुल अजीज से करतारपुर कॉरिडोर में फिर से मिली। अजीज के परिवार के एक सदस्य इमरान शेख ने कहा कि विभाजन के दौरान पंजाब के भारतीय हिस्से से सरदार भजन सिंह का परिवार दुखद रूप से अलग हो गया था, जब अजीज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर चले गए थे, जबकि उनके परिवार के अन्य सदस्य भारत में ही रह गए। उन्होंने कम उम्र में शादी कर ली थी, लेकिन हमेशा अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ फिर से जुड़ने की लालसा रखते रहे। विभाजन के समय एक व्यक्ति और उसकी बहन के बिछड़ने की जानकारी देने वाली एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दोनों परिवारों को पता चला कि महेंद्र और अजीज वास्तव में बिछड़े हुए भाई बहन हैं। इसके बाद रविवार को कौर और अजीज व्हीलचेयर पर करतारपुर कॉरिडोर पहुंचे। इस दौरान खुशी से अभिभूत महेंद्र कौर ने बार बार अपने भाई को गले लगाया और उनके हाथों को चूमा, और दोनों परिवारों ने साथ में करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब में मत्था टेका। उन्होंने अपने फिर से मिलने के प्रतीक के रूप में उपहारों का भी आदान प्रदान किया। सुखद पुनर्मिलन के बाद करतारपुर प्रशासन ने दोनों परिवार को माला पहनाई और मिठाइयां बांटी। करतारपुर गलेरिया पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत के पंजाब राज्य में गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से जोड़ता है। 4 किलोमीटर लंबा ये गलेरिया दरबार साहिब जाने के लिए भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करता है। किस्मत बदलते देर नहीं लगती, ये कहावत मुंबई की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली 14 साल की एक लड़की पर एकदम फिट बैठती है, जिसे कभी मोहल्ले के लोग तक नहीं पहचानते थे। आज हजारों लाखों लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो आइए जानते हैं आखिर कौन है मलीशा खारवा और क्या है उनकी कहानी। बता दें कि मलीशा मुंबई के धारावी स्लम एरिया में रहती हैं। बेहद सामान्य बैकग्राउंड से आने वाली मलीशा को हाल ही में जाने माने लग्जरी ब्यूटी ब्रांड फॉरेस्ट एसेंशियल्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वो फॉरेस्ट एसेंशियल के द युवती कलेक्शन का चेहरा बन गई है। इसी के बाद से मलीशा सोशल मीडिया पर छा गई। यूजर्स उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक है। उनका एक वीडियो खूब देखा जा रहा है, जिसमें वो फॉरेस्ट एसेंशियल के स्टोर पहुंचती हैं। यहाँ अपने बैनर को देखकर मलीशा खुशी से झूम उठती हैं। शायद उन्हें यकीन नहीं होता कि किसी सेलिब्रिटी के जैसे उनके भी बैनर लगेंगे या उनकी तस्वीर किसी प्रोडक्ट पर छपेगी। इस वीडियो को अब तक 50 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इसके कैप्शन में लिखा है कि सपने सच होते देखकर मलीशा का चेहरा खुशी से चमक उठा। मलीशा की कहानी इस बात की खूबसूरत याद दिलाती है
उसके सपने सच में सच हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मलीषा का मॉडलिंग करियर 2020 में शुरू हुआ था। उस वक्त उन्हें हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट हॉफमैन ने स्पॉट किया था। दरअसल रॉबर्ट मुंबई में एक म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के लिए आए थे, तभी उनकी नजर मलीषा पर पड़ी। उन्होंने मलीषा की मदद के लिए एक क्राउड फंडिंग अकाउंट भी बनाया। इसके जरिए अब तक लगभग 10 लाख रुपए जुटा लिए गए हैं। भोपाल, भुवनेश्वर, पटना, जोधपुर, रायपुर और ऋषिकेश स्थित 6 एम्स में अब सभी केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों और पेंशन भोगियों का कैशलेस उपचार किया जाएगा। ये सुविधा उन्हें अस्पतालों में ओपीडी, जांच और इंडोर उपचार में मिलेगी। इसकी घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की उपस्थिति में एम्स प्रबंधनों और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के CGHS के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इन सभी 6 एम्स में लाभार्थियों को अत्याधुनिक रोगी देखभाल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये योजना CGHS के सेवानिवृत्त पेंशन भोगी के लिए काफी फायदेमंद होगी, क्योंकि व्यक्तिगत प्रतिपूर्ति दावों को पेश करने और अनुमोदनों का पालन करने में पहले काफी मुश्किल होती थी। CGHS लाभार्थियों को पहले भुगतान करने और फिर CGHS से प्रतिपूर्ति मांगने की परेशानी के बिना इन एम्स में उपलब्ध अत्याधुनिक उपचार सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इस पहल से समय की बचत होगी और कागजी कार्रवाई कम होगी, साथ ही व्यक्तिगत दावे भी कम होंगे। अभी तक एम्स में उपचार करा रहे CGHS पेंशन भोगी लाभार्थियों को पहले भुगतान करना होता है और बाद में CGHS से प्रतिपूर्ति का दावा करना होता है। इससे उन्हें खासी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। नई प्रक्रिया के तहत CGHS को पेंशनरों और पात्र लाभार्थियों के बिल अब एम्स प्रबंधन की ओर से भेजे जाएंगे, जहां से 30 दिनों के भीतर उन्हें भुगतान प्राप्त होगा। इससे लाभार्थियों के समय की बचत होगी और कागजी कार्रवाई कम होगी। लाभार्थी को एम्स में इलाज के लिए वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी। आप अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।